नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपीएससी विद नवीन सेने में स्वागत है। विद्यार्थियों, आज अपने ज्योग्राफी में क्लास नंबर 3 है और आज का अपना टॉपिक है राजस्थान में संभागीय व्यवस्था। तो देखो, हमने ये नोट्स बना रखे हैं। इस नोट्स में हम फैक्ट बताते जाएंगे और जहाँ पर मैप की आवश्यकता होगी वहाँ पर ये मैप है या आके समझा देंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, राजस्थान में संभाग कैसे कैसे बने, किस किस संभाग में कितने कितने जिले हैं, कौन सा संभाग सबसे बड़ा है, सबसे छोटा है, नवीनतम संभाग कौन सा है, किस संभाग में मतलब क्या क्या व्यवस्था है, वो सारा बताएंगे। ठीक है, और संभाग की व्यवस्था कब शुरू हुई, कब खत्म हुई, कब वापस लागू हुई, वगैरह वगैरह सब। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। राजस्थान में संभागीय व्यवस्था की शुरुआत हुई थी 1949 में और किसके द्वारा की गई थी? हीरालाल शास्त्री के द्वारा। ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से ध्यान में रखना। राजस्थान का एकीकरण है वो 1 नवंबर 1956 को हुआ था। 1 नवंबर और 1956 को राजस्थान का क्या हुआ था? एकीकरण हुआ था। ठीक है, और उस समय कितने संभाग थे? 5 संभाग थे। तो आपसे पूछ सकते हैं कि राजस्थान में एकीकरण के समय संभाग कितने थे? तो 5 थे। ठीक है, और 5 कौन कौन से थे? जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर और कोटा संभाग। ये 5 संभाग थे राजस्थान में एकीकरण के समय। अब देखो, अप्रैल 1962 को 1949 को शुरू हुई संभागीय व्यवस्था और 1962 को मोहनलाल सुखाड़िया जब सीएम थे उस समय संभागीय व्यवस्था कर दी थी समाप्त। इसके बाद में 1987 में जब हरिदेव जोशी सीएम थे तब उन्होंने संभागीय व्यवस्था को पुनः शुरू की। तो संभागीय व्यवस्था को कब और किसने समाप्त किया, उस समय सीएम कौन थे, और वापस संभागीय व्यवस्था को किसने शुरू किया, उस समय सीएम कौन थे, ये सब आप ध्यान में रखना। ठीक है, और 26 जनवरी 1987 को 1987 छठा नया संभाग बना था अजमेर। तो अजमेर कौन से नंबर पे बना था संभाग? छठे नंबर पर। और 7वां संभाग कौन सा बना था? भरतपुर बना था। ठीक है, 4 जून 2005 को 7वां नया संभाग बना था भरतपुर और इस समय अपनी सीएम थी वसुंधरा राजे सिंधिया। ठीक है, अब देखो, राजस्थान को राजस्थान शब्द कब मिला? ठीक है, जैसे राजस्थान नाम पूरा कब मिला? तो राजस्थान शब्द विधिवत नाम है वो छठे चरण में दिया गया। एकीकरण का जो छठा चरण था उसमें इसको विधिवत रूप से क्या नाम दिया गया था? राजस्थान। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा हुआ है कि राजस्थान जो शब्द है वो किस चरण में मिला था राजस्थान को, एकीकरण के कौन से चरण में? तो छठे चरण में मिला। अब देखो, ये 7 संभाग है, इनको समझते हैं अपन मैप पर। अब देखो, पहला बीकानेर संभाग है। तो बीकानेर संभाग में कौन कौन से आएंगे? तो देखो, ये बीकानेर, एक सेकंड रुकना, पेन ले लेते। ये बीकानेर पूरा, और बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़ और गंगानगर, और ये पूरा, ये 4 जिले आते हैं बीकानेर संभाग में। इसके बाद में देखिए, अजमेर संभाग में कौन कौन से आएंगे, इधर देख लो। पहले पहले इस साइड से देख लेते हैं। जोधपुर संभाग में आएगा आपका जोधपुर, ये पूरा पूरा जोधपुर। उसके बाद में बाड़मेर, ठीक है, जोधपुर बाड़मेर है। जैसलमेर है, जोधपुर बाड़मेर जैसलमेर, इसको अलग पेन से करते हैं, ब्लैक से कर देते हैं। ये यहाँ से शुरू हुआ, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर। बाड़मेर के बाद में जालोर, पाली, सिरोही, जालोर, पाली और ये सिरोही। ये सब किस में है? ये आपके है जोधपुर संभाग। ठीक है, तो देखो जोधपुर संभाग कितना बड़ा दिखाई दे रहा है। तो आपको ये बता दूं कि सबसे बड़ा जो संभाग है ना वो आपके जोधपुर संभाग ही है, जो टोटल लगभग अभी बताएंगे आपको कितना एरिया कवर करता है। 34%, 34% एरिया कवर कर लेता है ये अकेला ही राजस्थान का। अब आगे देखिए, आगे है आपके, और एक चीज इंपॉर्टेंट और बता दूं, जैसे सिरोही का पूछे कि सिरोही जिला कौन से संभाग में आता है, तो ये जोधपुर संभाग में आता है। लेकिन इसको देखने पर ऐसा लगता है कि ये तो उदयपुर में आता होगा, क्योंकि अपन नाम भी ऐसे लेते हैं, उदयपुर, सिरोही वगैरह ऐसे। ठीक है ना, तो क्या भाई सिरोही में ज्यादा ठंड वगैरह रहती है उधर, और उदयपुर से मिलता जुलता लगता है, तो कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन ये ध्यान में रखना कि सिरोही ये वो जोधपुर संभाग में आता है। उसके बाद में अजमेर, अजमेर में आता है आपके, ये अजमेर है, अजमेर में टोंक और ये नागौर, टोंक, नागौर, अजमेर, और एक आता है इसमें आपके भीलवाड़ा। तो ये इधर देखो, ये भीलवाड़ा, तो ये ऐसे है। ठीक है, टोंक भी है साथ में, सॉरी, ये टोंक और ये वाला 1, 2, 3 और 4, ये आता है अजमेर। और देखिए, अब जयपुर, जयपुर में कौन कौन से आते हैं? तो सीकर, झुंझुनू, जयपुर, अलवर, दौसा, तो ये आते हैं आपके जयपुर संभाग में। देखो, झुंझुनू आ गया, ये झुंझुनू वगैरह, ये सीकर, ये जयपुर, ये दौसा, और दौसा के अलावा आपके अलवर, ये दौसा और ये अलवर,
ये इतना ऊपर वाला सिक्कर झुंझुनू वाला, तो ये आ गया इसमें जयपुर में। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना। उसके अलावा और देखिए भरतपुर, भरतपुर में आते हैं भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, ये वाला, ये छोटा सा, इधर देखो कितना छोटा है, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, तो सबसे छोटा यही है संभाग। ठीक है, तो ये वाला देखो, इसको मैं इस कलर से ये कर देता हूँ, आ गया पूरा। और देखिए, और एक आता है आपके उदयपुर संभाग। उदयपुर संभाग में कौन कौन से आते हैं, तो उदयपुर में आते हैं, एक तो उदयपुर खुद है, एक राजसमंद है, चित्तौड़गढ़ है, तो ये इस तरफ रहेगा आपके। एक सेकंड रुकना, अलग कलर ले लेते हैं कोई। अब देखो ये उदयपुर, ये राजसमंद, और ये उदयपुर राजसमंद, ये इधर से आ गया, ये आपका चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ के अलावा प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, और ये डूंगरपुर, ये इतना। ठीक है, अब बाकी क्या बचा, बाकी बचा आपका कोटा संभाग। तो कोटा में देखो ये शेष रहे कोटा, ये कोटा, कोटा, बारां, बूंदी, और ये झालावाड़। ठीक है, तो अब देखो ये छोटे छोटे संभाग है, तो सबसे बड़ा संभाग कौन सा दिखाई दे रहा है, जोधपुर संभाग। आ गई बात समझ में। तो इस प्रकार से है, ये मैप को कर देते हैं साफ। ठीक है, तो इस हिसाब से आपको ये मैप है, और मैप पर ऐसे पेन घुमाते हुए आपको घर पे भी खाली मैप रखने, उनको बढ़ना है, ताकि आपकी ज्योग्राफी काफ़ी अच्छी रहे। अब देखो आगे, ये हो गया, ये हमने सारा पढ़ लिया, देख लो। मैं एक बार यहाँ पर पढ़ा देता हूँ। बीकानेर, बीकानेर में आता है बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू। कोटा में आता है कोटा, बारां, बूंदी, झालावाड़, पूरा, हाड़ौती। अजमेर में आता है अजमेर, नागौर, टोंक, भीलवाड़ा। भरतपुर में है भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर। जयपुर में है झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर, दौसा। और उदयपुर संभाग में उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर। और जोधपुर संभाग में जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, जालौर, पाली और सिरोही। ठीक है, अब देखो आगे, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग है जोधपुर संभाग, 34.40% एरिया कवर करता है, और भरतपुर 5.16। ठीक है, ये सबसे छोटा संभाग है भरतपुर। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग है जयपुर, और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग है आपका कोटा। ठीक है, ये ध्यान में रखना। राजस्थान का 26वां जिला कौन सा बना था, अजमेर। 27वां जिला बना था धौलपुर, 28वां बना बारां, 29वां बना दौसा, 30वां बना राजसमंद, और 31वां बना हनुमानगढ़, और 32वां बना करौली, 33वां बना प्रतापगढ़। ठीक है, और प्रतापगढ़ बता दूं, प्रतापगढ़ है वो उदयपुर, बांसवाड़ा और चित्तौड़गढ़, इन तीनों के कुछ कुछ भागों को मिलाकर नया जिला बना था प्रतापगढ़। ये चीज ध्यान में रखना। और याद कैसे रखो, देखो ये ऐसे याद रखना है ना, धोबा, कोई भी चीज धोबा जाते हो आप, मतलब धोने के लिए जाते हो, तो आपको कैसा लगता है, दोहरा लगता है, मतलब कठिन लगता है। ठीक है, तो अब उसके आगे के हनुमानगढ़, करौली, प्रतापगढ़, ये आपको 3 याद रखना है। ठीक है, अब देखो हनुमान जी करौली गए थे प्रताप की सहायता के लिए, ऐसे याद रख लेना आगे के। तो इनका सीक्वेंस कैसे याद रखो, याद रखना है। और ये डेट आपको याद रखने, देखो पहले तो 4 अप्रैल में है, और अगले 2 जुलाई में, फिर 1 जनवरी में। ठीक है, तो और डेट याद रखने का, देखो ये सबसे लेटेस्ट है 2008, इसको अलग से ध्यान में रखना। बाकी देखो ये 391 में, 10 अप्रैल 91, 10 अप्रैल 91, ये 3 जिले हैं। ठीक है, और ये बाद में 1 94 में, 1 97 में, 1 2008 में, और एक सबसे पुराना 82 में। ऐसे करके दिमाग में स्ट्रक्चर सेट कर लेना इसका। अब देखो परीक्षा के दृष्टिकोण से कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, वो भी देख लो। ऋग्वेद अर्थात वैदिक काल में राजस्थान के लिए ब्रह्मवर्त शब्द का प्रयोग किया गया है। गोशुंडी शिलालेख 532 ईस्वी में मिला था, उसमें राजस्थानीय शब्द का प्रयोग किया गया है राजस्थान के लिए। क्या शब्द प्रयोग किया गया है, राजस्थानीय। ठीक है, ये पीडीएफ टेलीग्राम पर उपलब्ध है, और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। इसके अलावा व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट में ऐड होने के लिए व्हाट्सएप नंबर भी डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, और देखो रामायण काल में वाल्मीकि जी ने मरु कांतार शब्द का प्रयोग किया था, कांतार शब्द का प्रयोग किया था आपके राजस्थान के लिए रामायण में। ठीक है, बसंतगढ़ शिलालेख 682 ईस्वी में मिला था, ये बसंतगढ़ शिलालेख, ये उस समय का है। ठीक है, तो उसमें राजस्थान्यादित्य शब्द का प्रयोग किया गया राजस्थान के लिए। कौन से, राजस्थान्यादित्य, मतलब इसको ऐसे देख लो कि राजस्थानी प्लस आदित्य, ये कैसा बैठ रहा है आगे, जो ये स्वर है तो ये का ये बन रहा है ना, राजस्थानी आदित्य, ऐसे देख लो। ठीक है, इस शब्द का प्रयोग किया गया था। जॉर्ज थॉम्स था, उसने 1800 ईस्वी में राजपुताना शब्द का प्रयोग किया था, और जिसका उल्लेख इसने किस में किया, फ्रैंकलिन ने
जिसका उल्लेख फ्रैंकलिन ने किया था 1805 में अपनी पुस्तक मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस। क्या है ये स्टेटमेंट, क्या है इसको फिर से पढ़ो आप, कि जो जॉर्ज थॉमस नाम के थे, जॉर्ज थॉमस, उन्होंने 1800 में राजपूताना शब्द का प्रयोग किया। और ये राजपूताना शब्द का प्रयोग जॉर्ज थॉमस ने किया। ये कहाँ से प्रयोग मतलब कहाँ से मिला हमको, तो इस चीज़ का उल्लेख जो फ्रैंकलिन थे उन्होंने अपनी पुस्तक लिखी थी 1805 में मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस। उसमें ये बात लिखी कि सन 1800 में राजपूताना शब्द का प्रयोग जॉर्ज थॉमस के द्वारा किया गया है। ये बात फ्रैंकलिन ने स्पष्ट की थी अपनी पुस्तक में। ठीक है, आगे देखो कर्नल जेम्स टोड। तो ये कर्नल जेम्स टोड थे, ये यहाँ के पॉलिटिकल एजेंट भी रह चुके थे। ठीक है, और ये घोड़े पर इधर उधर बहुत ज़्यादा घूमते थे। ठीक है, तो इसलिए इनको घोड़े वाले बाबा के नाम से भी जाना जाता है और राजस्थान के इतिहास के पिता में भी कहा जाता है। तो कर्नल जेम्स टोड, इनका देखो राजस्थान के साथ भावनात्मक जुड़ाव भी बहुत गहरा हो गया था। ठीक है, इनको राजस्थान मन ही मन भा गया था। देखो कर्नल जेम्स टोड की पुस्तक थी एनालस एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, इसको मोस्टली ध्यान में रखना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। का ही दूसरा नाम, इस बुक का दूसरा नाम क्या है, ये 1829 ईस्वी में लिखी गई थी। तो सेंट्रल वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया, सेंट्रल वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया, इसी बुक का दूसरा नाम है। कौन सी बुक का, एनालस एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, इसी बुक का दूसरा नाम है। ठीक है, ध्यान रखना। जिसमें टोड ने रायथान, ये रायथान है से, रायथान, रजवाड़ा और राजस्थान, इन शब्दों का प्रयोग किया है राजस्थान के लिए। ठीक है, तो इस चीज को आप ध्यान में रखना। आगे देखो, कर्नल जेम्स टोड ने पश्चिमी राजस्थान, कर्नल जेम्स टोड थे वो पश्चिमी राजस्थान के क्या थे, पॉलिटिकल एजेंट थे, पीए थे। ठीक है, आजादी के पश्चात राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, कि भाई आजादी के बाद राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया गया, तो वो किया गया था आपके द्वितीय चरण में। कब किया गया था, द्वितीय चरण में। एकीकरण का सेकंड चरण था 25 मार्च 1948 को जो किया गया था द्वितीय चरण में एकीकरण। तो उस समय राजस्थान संघ नाम प्रयोग किया गया था राजस्थान के लिए, और उस समय ये राजस्थान संघ के साथ ये राजस्थान शब्द मिला था हमको। आज़ादी के बाद सबसे पहले यहाँ प्रयोग हुआ। अब देखो ये कुछ ऊंचाइयां हैं, ये अलग से फैक्ट है आपके, बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपन समुद्र तल से ऊंचाई मानते हैं। तो समुद्र तल, भाई इंडिया में अपन समुद्र तल किसको मानते हैं, तो समुद्र तल मानते हैं चेन्नई तमिलनाडु साइड जो समुद्र है वहां से वो समुद्र तल लेते हैं। ठीक है, अब देखो समुद्र तल से जो 300 मीटर तक की ऊंचाई का भाग है उसे हम मैदानी प्रदेश में काउंट करते हैं। 600 मीटर तक का ऊंचाई भाग है उसे हम पठारी मानते हैं। 1800 मीटर तक का भाग है उसे हम पहाड़ी मानते हैं। 2700 मीटर तक का भाग है उसे पहाड़, और 2100 मीटर से अधिक है उसे हम पर्वत की श्रेणी में काउंट करते हैं। अब कहीं आपके मैदानी, पठारी, पहाड़ी, पहाड़, पर्वत कुछ भी लिखा हुआ है तो आपके दिमाग में इमेज बन जाएगी कि अच्छा ये जो पर्वत होता है ये पहाड़ी से ऊंचा होता है, पठारी होता है वो पर्वत से क्या होता है, नीचा होता है ऐसे, वरना पठारी पर्वतर ये एक से ही दिखाई देते हैं। समझ में आई बात, तो इससे ये आपके क्लियर हो जाएगा। तो ये भी अलग से यहाँ मेंशन किए हुए, इनको अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, अब देखो वीडियो कैसा लगा इसके बारे में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना, और नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे अब हम। ठीक है, तो आपको यदि वीडियो वगैरह पसंद आ रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।